जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड के एक महान शासक जिनको बहुत कम लोग ही जानते हैं, जिनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र के साथ साथ उनके सेनापति भी थे। तो आइए जानते हैं इस महान शासक के बारे में। भारत के इतिहास में अनेक वीरों की गाथाएं मौजूद हैं, पर इस महान राजा की कहानियां बहुत कम ही जगह सुनने को मिलती हैं, जिसके कारण बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात की मिट्टी में पैदा हुए महाराजा वीर खेत सिंह खंगार की, जिनका जन्म जूनागढ़ के राजा कटाव के परिवार में 27 दिसंबर 1140 में हुआ। इनकी माता का नाम किशोर कुंवर था। बचपन में महाराजा खेत सिंह खंगार को कुंवर खेता के नाम से जाना जाता था। इन्हें बचपन से ही कुश्ती लड़ने और तलवार चलाने में रुचि थी। एक रोज दिल्ली के शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुजरात की यात्रा पर निकले। वहां उन्होंने युवावस्था में एक वीर युवा को सिंह से लड़ते हुए देखा। कुंवर खेता की वीरता से आकर्षित पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें अपने साथ दिल्ली आने का न्योता दिया। कुंवर खेता ने अपने पिताजी की आज्ञा लेकर दिल्ली आ गए। वहां शेरपुर के जंगल में कुंवर खेता द्वारा एक सिंह को चीरता देख पृथ्वीराज चौहान इनकी वीरता से प्रभावित हो गए और उन्होंने कुंवर खेता को सिंह की उपाधि से विभूषित किया, अर्थात इन्हें राजपूतों में प्रथम सिंह भी कहा गया था। इसका एक वर्णन महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में भी मिलता है। था आधिपति वो भूप जिसकी कृति ये कुंडार, राजपूतों में प्रथम सिंह जय महाराजा खेत सिंह खंगार। महाराज खेत सिंह बलवानी, पराक्रमी एवं पृथ्वीराज चौहान के करीबी सामंतों में से होने के कारण उस समय के चर्चित राजाओं में से एक थे। उस समय तारागढ़ के महाराजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा और उसमें राष्ट्र के सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया। उस सभा में महाराजा खेत सिंह भी पहुंचे और वहां रखी एक शिला को शर्त अनुसार अपने खंग से एक बार में ही 2 भागों में बांट दिया और वह स्वयंवर जीत गया। महाराज खेत सिंह ने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज के सेनापति के तौर पर उनके साथ कई युद्ध लड़े, जिनमें से एक युद्ध था जेजक भुक्ति का युद्ध। सन 1181 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में महोबा के 2 राजकुमार आला और उदल, जिसमें से उदल मारे गए और आला कहीं चले गए। इस युद्ध में विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह खंगार को इस राज्य का राजा घोषित कर दिया। 1181 ईस्वी में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया और इन्होंने इस राज्य को जिजौती खंड नाम दिया, जो आज के समय में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। महाराज खेत सिंह ने इस राज्य की राजधानी गढ़कुंडार स्थापित की। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में षड्यंत्रवश पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए और दिल्ली मोहम्मद गौरी के अधीन हो गई। इसके बाद खेत सिंह ने जिजौती खंड को स्वतंत्र हिंदू गणराज्य घोषित कर दिया। सन 1212 ईस्वी में महाराज खेत सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण तो आज भी रहस्य है, पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी मृत्यु इनके संबंधियों ने षड्यंत्रवश कराई थी। महाराज खेत सिंह के बाद उनकी 4 पीढ़ियों ने गढ़कुंडार पर शासन किया, जो लगभग 165 वर्ष चला। इसके पश्चात यहाँ किसी खंगार राजा ने शासन नहीं किया, क्योंकि 1324 में दिल्ली की गद्दी पर मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक बैठ गया और खंगार वंश के प्रथम राजा महाराजा खेत सिंह खंगार ने इस राज्य को पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद से ही स्वतंत्र हिंदू गणराज्य घोषित कर दिया था। सन 1343 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जिजौती खंड की राजधानी गढ़कुंडार पर हमला कर दिया, जिसमें राजा मानसिंह समेत सभी खंगार राजपूत वीरगति प्राप्त कर गए। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मानसिंह की पुत्री रानी केसरदे के अत्यधिक सुंदर होने के चर्चे मोहम्मद बिन तुगलक ने सुने थे और वह राजकुमारी केसरदे को पाने का मन बना चुका था, जिसके चलते उसने गढ़कुंडार पर हमला कर दिया। किंतु जब रानी केसरदे को पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध जीत गया है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे किले के भीतर मौजूद स्नान कुंड को जौहर कुंड बनाकर स्वयं को अग्नि में सौंप दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होती है बुंदेलखंड के राजा खेत सिंह खंगार की कहानी, जिनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है और जिनकी याद में आज भी गढ़कुंडार के किले में सम्मान समारोह कराया जाता है, जो कि वर्ष के आखिरी 10 दिन चलता है। दोस्तों, यहाँ पर होती है हमारी वीडियो समाप्त। अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।